हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल प्रोजेक्ट निंजा टेक में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेक्स सर्वर और जेलीफिन सर्वर के बारे में। तो प्लेक्स और जेलीफिन ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपना जो भी आपका मूवीज़ हुआ, टीवी शोज़ हुआ या फिर आपका जो खुद का वीडियोज़ हुआ उसे आप होस्ट कर सकते हैं और उसे आप अपने स्ट्रीम कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्लेक्स और जेलीफिन को कैसे अपने उबुंटू सर्वर में डिप्लॉय किया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक उबुंटू सर्वर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ उबुंटू अंडरस्कोर सर्वर, और उसके बाद मैं यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं एडिट में जाऊँगा और यहाँ पर चेंज इमेज में क्लिक करूँगा, उबुंटू सेलेक्ट करूँगा, उबुंटू का लेटेस्ट वर्जन में सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट इमेज में जाऊँगा और यहाँ पर मैं प्राइवेट की और पब्लिक की को सेव कर लूँगा और यहाँ पर मैं क्रिएट में क्लिक करूँगा। तो इससे हमारा जो उबुंटू सर्वर है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए उबुंटू सर्वर हमारा क्रिएट हो गया। तो बाय द टाइम मैं क्या करूँगा, पुटीजन खोलूँगा, प्राइवेट की को मैं जनरेट करूँगा। तो यहाँ से मैं पुटीजन खोल दूँगा और यहाँ कन्वर्सन्स में जाऊँगा और यहाँ इंपोर्ट की करूँगा और जो डॉट की फाइल हम लोगों ने क्रिएट किया था उसे मैं सेलेक्ट करूँगा, सेव प्राइवेट की में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक प्राइवेट की का नाम दे देता हूँ ओरेकल और अंडरस्कोर क्लाउड, और ये .pp के फाइल रहेगा, इसी से हम लोग सर्वर में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पर जो आईपी एड्रेस जनरेट हुआ ये आईपी एड्रेस को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं वापस से पुटी खोलता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और उस आईपी एड्रेस को, पब्लिक आईपी एड्रेस को, और यहाँ पर मैं ऑथराइजेशन में जाता हूँ, क्रेडेंशियल्स में, और .pp के फाइल जो हम लोगों ने जनरेट किया उसे मैं सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाता हूँ एज एन उबुंटू यूज़र। ठीक है, तो उबुंटू यूज़र से मैंने लॉगिन हो गया यहाँ पर, तो ये मैंने सर्वर में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और सबसे पहले सर्वर को अपडेट करता हूँ और अपग्रेड भी करूँगा। तो sudo apt get अपडेट से हमारा सर्वर जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सर्वर हमारा अपडेट हो गया। अब मैं sudo apt get अपग्रेड करूँगा, sudo apt get अपग्रेड और हाइफन दे के y लिखूँगा, तो इससे मेरा जो सर्वर है वो अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वर जितना भी है वो अपग्रेड हो जाएगा और अपग्रेड होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद बाकी का स्टेप्स करेंगे। सर्वर अपडेट और अपग्रेड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फाइल जिला क्लाइंट खोलूँगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और कुछ फाइल्स वगैरह हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस को कॉपी करूँगा और फाइल जिला में जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और लॉगिन टाइप में की फाइल रखूँगा और यहाँ पर जो .pp के फाइल है उसे मैं सेलेक्ट करूँगा और लॉगिन करूँगा एज एन उबुंटू यूज़र। तो ये हम लोग सर्वर में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपने लोकल कंप्यूटर से सर्वर में कुछ फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये सर्वर में मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मान लीजिए cd लिखूँगा और यहाँ /home लिखूँगा। तो यहाँ पर आपको मैं अगर ls करके दिखाऊँ तो देख सकते हैं यहाँ पर उबुंटू यूज़र हम लोग का एक डायरेक्टरी है उबुंटू यूज़र का। तो इस उबुंटू यूज़र डायरेक्टरी में मैं जाऊँगा और ls करूँगा तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं एक फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट करूँगा sudo mkdir यहाँ वीडियोज़, तो ये वीडियोज़ नाम का एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस जो डायरेक्टरी है इसका मैं थोड़ा सा आपको ओनरशिप दिखा देता हूँ। तो ls करके करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वीडियोज़ डायरेक्टरी है इसका जो ओनर और ग्रुप है वो है रूट यूज़र। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ch ऑन करके उबुंटू यूज़र और उबुंटू ग्रुप के अंदर इस वीडियोज़ डायरेक्टरी को डाल देंगे, क्योंकि हम लोग रिमोट जो फाइल जिला है उसमें हम लोग एज एन उबुंटू यूज़र कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हमें ch ऑन करके उबुंटू यूज़र में कनेक्ट कर पाना है, इसलिए ताकि हम लोग सारा फाइल्स वगैरह कॉपी कर पाए। तो देखिए अभी उबुंटू यूज़र और उबुंटू ग्रुप के अंदर आ गया वीडियोज़ डायरेक्टरी। मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर, अब देख सकते हैं वीडियोज़ डायरेक्टरी शो हो रहा है। अब इसके अंदर हम लोग अपना जितना भी फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो अब हम लोग लोकल कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ से कुछ फाइल्स वगैरह मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो देखिए फाइल मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं वीडियोज़ के अंदर जाके दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं इतना कुछ फाइल्स मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया है। ठीक है ना, तो अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, वापस से मैं जाऊँगा अपने पुटी में और यहाँ पर मैं सर्वर में एक एक करके फ़ाइल को कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। इससे हमारा जो प्लेक्स सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं पहला कमांड को कॉपी किया, अब मैं दूसरा कमांड को यहाँ कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और फिर उसके बाद मैं सर्वर को एक बार अपडेट करूँगा और उसके बाद सर्वर अपडेट होने के बाद मैं प्लेक्स मीडिया सर्वर को इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो इससे हमारे जो प्लेक्स मीडिया सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए इंस्टॉल हो गया प्लेक्स मीडिया सर्वर। एक बार मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ एक्टिव रनिंग दिखा रहा है। तो प्लेक्स मीडिया सर्वर अभी जो इंस्टॉल हुआ है वो हुआ है मेरे लोकल जो सर्वर के लोकल होस्ट में। तो अभी प्लेक्स मीडिया सर्वर रन हो रहा है हमारे इस उबुंटू सर्वर के लोकल होस्ट में, लोकल होस्ट पोर्ट 32400 में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टनलिंग की मदद से हम लोग इस सर्वर में कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर टनल्स में जाऊंगा और यहाँ सोर्स पोर्ट में लिखूंगा 8888 और यहाँ डेस्टिनेशन लोकल होस्ट कॉलन देके 32400 पोर्ट में हमारा जो सर्वर में रन हो रहा है और प्लेक्स। अब यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा एज एन उबुंटू और एंटर करूँगा।
तो अब हम लोग क्या होगी, एज अ टनल एक खोले हैं और टनल की मदद से हम लोग जो लोकल होस्ट 32400 पोर्ट में जो हमारा सर्वर के अंदर में जो रन हो रहा है उसमें हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 888 लिखूँगा /वेब करूँगा, तो ये देखिए लोकल होस्ट में हम लोग कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि प्लेक्स सर्वर जो पोर्ट में रन हो रहा था उसके साथ हम लोग कनेक्ट हो गए हैं टनलिंग की मदद से। अब मैं सेटअप कर लेता हूँ एक बार सर्वर को। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं ओरेकल सर्वर नाम देता हूँ और यहाँ पर मैं फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। और मैं फ़िलहाल के लिए कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं करूँगा अभी ऐड, मैं लास्ट में करूँगा और डन करता हूँ। और यहाँ पर मैं जाऊँगा मोर में और यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में ओरेकल सर्वर शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी कोई लाइब्रेरीज़ वगैरह नहीं है, तो लाइब्रेरीज़ वगैरह हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बार ऐड में जाऊँगा, अदर वीडियोज़ में जाऊँगा और यहाँ पर मैं ऐड फोल्डर्स में जाता हूँ, होम में जाता हूँ, उबुंटू के अंदर देख सकते हो कोई भी फोल्डर डायरेक्टरी दिखा नहीं रहा, वीडियोज़ डायरेक्टरी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हम लोग परमिशन सेट नहीं किया सही से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक परमिशन सेट करेंगे उबुंटू जो हमारा डायरेक्टरी है chmod 755 और यहाँ /home/ubuntu डायरेक्टरी और एंटर करेंगे। तब हम लोग उबुंटू डायरेक्टरी का अंदर जितना भी फोल्डर्स है वो शो होगा। तो अदर वीडियोज़ में जाएंगे और यहाँ से मैं होम में जाऊँगा और यहाँ पर मैं उबुंटू में वीडियोज़ में आप देखिए वीडियोज़ डायरेक्टरी शो हो रहा है। मैं ऐड लाइब्रेरी कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर जितना भी वीडियोज़ के अंदर जो भी फाइल्स वगैरह है वो सब यहाँ पर लाइब्रेरी में शो हो जाएगा। आपका मूवीज़ होगा तो मूवीज़ डायरेक्टरी शो क्लियर कर दीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका और भी कुछ फाइल्स होगा तो वो आप हिसाब से यहाँ चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ वीडियोज़ के अंदर और भी एक कुछ फाइल्स देके दिखाता हूँ और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि फ़ाइल यहाँ अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो एक मैंने अब यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र किया है, तो ये देखिए मैंने एक यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र किया है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है फाइल। तो अब हमारे सर्वर के अंदर एक नया फ़ाइल आ गया है। तो अब मैं एक बार रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ ये फ़ाइल यहाँ पर अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो ये मैंने रिफ़्रेश किया है और यहाँ पर आप देखिएगा फ़ाइल यहाँ पर तुरंत आ जाएगा अपडेट। थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी स्कैन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर फाइल, मेरा जो नया फ़ाइल है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग जितना भी फाइल्स वगैरह अगर डालेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्कैन किया हुआ, स्कैन करने से आपका फाइल्स यहाँ शो हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपका मूवीज़ का डायरेक्टरी है या फिर आपका कुछ टीवी शोज़ वगैरह है, वो सब आप इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अपना सर्वर में यहाँ पर रिफ्रेश करके स्कैन करके शो करा सकते हैं जितना भी आपका है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने सर्वर तो अब टनलिंग की मदद से किया, पर हम लोग रिमोटली एक्सेस करके देखते हैं। तो मैं पब्लिक IP एड्रेस देता हूँ और 32400 पोर्ट देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी नहीं खुलेगी क्योंकि हमारा जो ये जो सर्वर है इसका 32400 पोर्ट क्लोज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 32400 पोर्ट में हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं ओपन करूँगा सबसे पहले। तो ये IP टेबल्स की मदद से हमारा 32400 पोर्ट ओपन हो जाएगा। तो ये मैं देखिए यहाँ पर मैंने दोनों कमांड पेस्ट किया, 32400 पोर्ट ओपन हो गया। अब मैं एंटर करूँगा तो देख सकते हैं अब हम लोग इस प्लेक्स सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं वापस से कनेक्ट होता हूँ, लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर मैं जाऊँगा मोर में और यहाँ पर मैं अदर वीडियोज़ में जाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जितना भी सर्वर का अंदर जो वीडियोज़ है सब यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्लेक्स सर्वर में इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब हम लोग जेलीफिन को सेटअप करेंगे अपने सर्वर में। मैं सर्वर में कनेक्ट हो जाता हूँ, अपने IP एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं वापस से सेम क्रेडेंशियल्स दूंगा। तो मैं यहाँ पर .ppk फाइल को सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा, लॉगिन हो जाऊँगा एज एन उबुंटू यूज़र और ये मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं स्क्रीन को एक बार क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जेलीफिन को इंस्टॉल करूँगा। तो जेलीफिन के मैं इस साइट में आ गया हूँ। यहाँ पर मैं पहला कमांड को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं सूडो लिखूँगा और कमांड को पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। तो और फिर मैं यहाँ पर वापस से एक बार एंटर करूँगा और यहाँ पर हमारा सेटअप चालू हो जाएगा और यहाँ पर जेलीफिन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लगता है, तो एक बार इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो देखिए इंस्टॉल हो गया हमारा ये जेलीफिन सर्वर। मैं काट देता हूँ। अब ये जेलीफिन सर्वर जो हमारे लोकल होस्ट में रन हो रहा है, इस सर्वर के लोकल होस्ट में, तो ये मैं क्या करता हूँ, टनलिंग से कनेक्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं .ppk फाइल सेलेक्ट करूँगा, टनल्स में जाऊँगा और यहाँ सोर्स पोर्ट लिखूँगा 888 और जो हमारा जेलीफिन रन हो रहा है वो हो रहा है लोकल होस्ट 8096 पोर्ट में। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा और ओपन करूँगा और यहाँ पर उबुंटू करके एंटर कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पर टनलिंग की मदद से जो हमारा 8096 पोर्ट है उसमें मैं कनेक्ट हो गया हूँ। अब मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 888, क्योंकि सोर्स पोर्ट हमारा 888 था, और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा और यहाँ पर कुछ एरर मार रहा है। ठीक से मैं वापस से वेब हटा के एक बार फिर से करने की कोशिश करता हूँ। तो ये यहाँ पर मैं एक बार वेब को हटाता हूँ और फिर मैं एंटर करता हूँ। तो देख सकते हैं ये वापस से कुछ इशूज़ आ गया था, पर ये चालू हो गया, ठीक है। अब मैं सेटअप करता हूँ जेलीफिन को
और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड भी सेटअप करना, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो जेलीफिन है उसे ही रखता हूँ, पासवर्ड मैं दे देता हूँ प्रोजेक्ट निंजा टेक। अब अपने हिसाब से यूज़र नेम पासवर्ड दे दीजिएगा अपना सर्वर का। और यहाँ पर मैं जेलीफिन और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ हमें एक अपना जो मीडिया लाइब्रेरी है उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो कंटेंट टाइप यहाँ पर फ़िलहाल मैं मूवीज़ या शोज़ वगैरह नहीं कर रहा हूँ, आप मूवीज़ या शोज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अपना कुछ वीडियोज़ इसमें अपलोड करूँगा, तो मैं यहाँ म्यूज़िक वीडियो सेलेक्ट करता हूँ कंटेंट टाइप में। और यहाँ पर मैं डिस्प्ले नेम में मैं फ़िलहाल वीडियोज़ रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं वीडियोस रख दिया और यहाँ बाकी आपका और भी बहुत सारे डिटेल्स आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ मैं फोल्डर्स में सेलेक्ट करूँगा और यहाँ जो वीडियोस है उसे मैं उस डायरेक्टरी को मैं जाऊँगा, तो होम के अंदर जो ubuntu है उसके अंदर जो वीडियोस डायरेक्टरी उसे मैं सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा और यहाँ पर ओके कर देता हूँ और ये हमारा डायरेक्टरी सिलेक्ट हो गया। अब मैं नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर मैं वापस से नेक्स्ट करूँगा, अलाउ रिमोट कनेक्शन वगैरह टिक मार्क करके, और फिर यहाँ पर फिनिश में क्लिक करूँगा। तो फिनिश में क्लिक करने के बाद मैं वापस से हमें साइन इन होना पड़ेगा अपने इस सर्वर में। तो मैं यूज़र नेम मैंने दिया था जेलीफिन और पासवर्ड दिया था मैंने प्रोजेक्ट निंजा टेक। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको करेक्टली देना है और यहाँ पर साइन इन करना है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइन इन में क्लिक करता हूँ और ये मैं सर्वर के अंदर साइन इन हो जाऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए ये अभी थोड़ा सर्वर के अंदर साइन इन होने में टाइम लग रहा है, तो ये साइन इन हो गया। अब ये जैसे साइन इन हुआ आपका जितना भी वीडियोस वगैरह है सब यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो ये जितना भी वीडियोस वगैरह है मेरा सब यहाँ पर दिखा रहा है। तो अभी क्या है, मैंने टनलिंग से कनेक्ट किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिमोटली अगर हमें ये सर्वर से कनेक्ट होना है तो हमें पोर्ट खोलना पड़ेगा 8096। तो मैं यहाँ पर एक पोर्ट खोल देता हूँ 8096। तो ये कमांड हमें देना है और यहाँ पर मैं लिखूँगा 8096 और एंटर करूँगा। तो 8096 जो पोर्ट है हमारा वो है हमारा इसके जेलीफिन का पोर्ट है, तो उस पोर्ट को हम लोगों ने ओपन कर दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस सर्वर को मैं कनेक्ट कर पाऊँगा। तो अभी देखिए अभी सर्वर खुलेगा नहीं क्योंकि मैं लोकल टनल बंद कर दिया। अब मैं इस पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी करूँगा, कोलन दूंगा, 8096 लिखूँगा और एंटर करूँगा। तो देख सकते हैं अब मैं पब्लिक IP एड्रेस से इस सर्वर में कनेक्ट हो पा रहा हूँ। तो ये इसका मतलब ये है कि अब हम लोग इस सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ जेलीफिन, पासवर्ड रहेगा प्रोजेक्ट निंजा टेक और यहाँ पर साइन इन में क्लिक करूँगा। तो देख सकते हैं जितना भी वीडियोस वगैरह है हमारा सब शो हो रहा है। तो इस तरह से आप जेलीफिन सर्वर को भी आप सेटअप कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रीमिंग सर्वर है, तो इसकी मदद से भी आप जितना भी आपका जो मूवी शोज़ या फिर आपका जो अपना वीडियोज़ है सब आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जेलीफिन सर्वर भी हमारा सेटअप हो गया है।